नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला बजट 2026 आज पेश हो चुका है और इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर के लिए बड़े और दूरगामी ऐलान किए हैं। सवाल यही है कि क्या ये घोषणाएं जमीन पर भी उतनी ही असरदार साबित होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने का ऐलान किया है। इसका सीधा मकसद है लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना और माल ढुलाई को तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाना। सरकार का मानना है कि जलमार्गों के विस्तार से उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है वो बढ़ेगी और व्यापार को नया बल मिलेगा। इसी कड़ी में कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का भी घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत समुद्री और आंतरिक जलमार्गों के जरिए कार्गो ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। खास बात यह है कि पटना और वाराणसी जैसे शहरों को इंटरनल वाटरवेज के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी हाँ, साथ ही पटना में सीप्लेन सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि VGF स्कीम की शुरुआत की गई है, जिससे छोटे और मध्यम दूरी के हवाई सफर को किफ़ायती बनाया जा सके। आर्थिक सुधारों की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत निधि में 2000 करोड़ रुपए का टॉपअप बजट की बड़ी घोषणा मानी जा रही है। इसके अलावा करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से SME जो विकास है उसको निधि गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को पूंजी और संसाधनों को बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट 2026 में 3 नए केमिकल पार्क और एक वृहद टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। आपको बता दें कि सरकार का फोकस साफ है, देश में उत्पादन बढ़े, रोजगार के नए अवसर पैदा हो और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत भूमिका निभाए। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एक अहम कदम माना जा रहा है। इसका लक्ष्य भारतीय बौद्धिक संपदा यानी कि IP के लिए जरूरी उपकरणों और सामग्रियों का घरेलू स्तर पर उत्पादन करना है, ताकि भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन सके और विदेशी निर्भरता है उस पर काम हो सके, उस पर निर्भर हो सके। स्वास्थ्य और फार्मा सेक्टर में बात करें तो उसकी बजट ने बड़े संकेत दिए हैं। भारत को वैश्विक फार्मा हब बनाने के लिए 1000 क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी देने और रेयर अर्थ मटेरियल को फोकस करने की घोषणा की गई है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी बल्कि भारत की वैश्विक पहचान भी बढ़ेगी। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन पर केंद्रित दिखाई देता है। अब असली परीक्षा इन घोषणाओं के अमल की होगी क्योंकि जनता जानना चाहती है कि क्या ये बड़े वादे जमीनी हकीकत में बदलेंगे या फिर बजट की किताबों तक ही सीमित रह जाएंगे। आगे ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहें हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।